मानव शरीर, मानव का जो शरीर है वो कोशिका से बना हुआ है। जैसे कोई मानव है, कोई मानव है, उसका पूरा शरीर किससे बना हुआ है? उसका पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ, यहां तक कि उसके शरीर का जो बाल है वो उसमें भी कोशिका है। ठीक है, चेहरा में गोल 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 कोशिका तो ऐसे होता है ना, केंद्रक होता है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रदश जालिका, वैक्यूल्स, मैंने सारा चीज वो सब कोशिका हम लोग पढ़ लिए थे। तो मानव शरीर क्या है? कोशिका से गोल गोल कोशिका पूरा क्या है? चारों तरफ क्या है? चारों तरफ गोल गोल कोशिका है। माने कोई ऐसा चीज नहीं है हम लोग के शरीर में जिसमें कोशिका नहीं है। अब देखो, राजू का दुकान में जाएगा, कहा जाएगा? राजू के दुकान में। बागखाल में मोड़ पर चाय दुकान है, किसका? राजू का। राजू का चाय दुकान में जाएगा बाबू, वहां पे देखेगा ये लोग छानता है बुनिया। क्या छानता है? बुनिया। और बुनिया को, जो छोटा छोटा बुनिया पहले अलग अलग रहता है, छोटा छोटा बुनिया क्या रहता है? अलग अलग रहता है। और उस बुनिया को जब इकट्ठा करके चाप देगा, उसका क्या कर देगा? घनत्व कर देगा, तो क्या बन जाएगा? लड्डू। वो ईश्वर बहुत खतरनाक, वो ईश्वर बहुत खतरनाक, बनाए बुनिया, कोशिका का बुनिया। किसका बुनिया? और पकड़ कैसे चाप चाप के गोड़, हाथ, मुंडी, पैर सब बना दी। तो क्या बन गया? एक मानव का शरीर बन गया। जिस तरीका से बुनिया को करने पर क्या बन जाएगा? लड्डू बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मानव का शरीर बन गया। क्या बन गया? मानव का शरीर पूरा कोशिका से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पूरा एकदम कोशिका से भर्ती है। मानव का शरीर किससे बना हुआ है? जिस तरीका से बुनिया को जोड़ देने पर लड्डू बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका को जोड़ देने पर मानव शरीर बन गया। आप देखो, कई वो कोशिका को एक जगह करेंगे, कई वो कोशिकाओं के समूह को इकट्ठा होगा तो उसको उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। कोशिका के समूह को उत्तक कहेंगे। मानव कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मानव कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछेगा बाबू उत्तक किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा? मानव को। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक के बारे में अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो उसको हिस्टोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। अगर कोई तुमसे पूछेगा बाबू हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा? उत्तक के बारे में पढ़ाई लिखाई करेंगे, उत्तक को पढ़ेंगे, उसको हिस्टोलॉजी कहेंगे। हिस्टोलॉजी के जनक जो है, हिस्टोलॉजी के जनक मलगिली है। मलगिली, पैंट गिली नहीं, गणेश का पैंट सुबह में आया, देख रहा है पैंट गीला है। कैसे पता है? रात में सोएगा, अरे रात में जो है बाथरूम करके सोना है, पानी पीना है, बाथरूम करके उसके बाद सोना है। ये लोग पानी पी लेगा, दुहड़िया पानी पी के ऐसे ही सूद गया। अब मूत्राशय का जो ब्लैडर है वो भर जाता है, अब रात में हो जाता है, तो क्या हुआ? मलगिली, पैंट गिली नहीं, तो क्या? मलगिली कौन था? जनक। मलगिली किसका जनक? मलगिली हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? मलगिली। और हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? उत्तक का अध्ययन करना। उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। सबसे पहले उत्तक का विकास सिलिट्रेटा संघ के जीव में, जिसको कहते हैं हाइड्रा जेलीफिश, हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। सबसे पहले एक जेलीफिश माने एक मछली था, उसी में उत्तक के बारे में जाना गया था। हाइड्रा जेलीफिश में क्या हुआ था? सबसे पहले उत्तक का। अब देखो, उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। देखो, उत्तक जो है 4 प्रकार का होता है। उत्तक जो है 4 प्रकार का होता है। देखो, कोशिका को हम लोग समझ लिए थे, ध्यान से समझना बाबू, कोशिका को हम लोग समझ लिए थे। अब हम लोग को उत्तक समझना है। ये उत्तक जो है क्या है? उत्तक संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक,
पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला ऊतक। देखो, संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिंग, कनेक्टिंग का मतलब किसी चीज को जोड़ना। कनेक्टिंग मतलब, देखो तुम लोग बोलेगा कि सर जी ब्लड में कोशिका नहीं होता है क्या? ब्लड में भी कोशिका होता है। शरीर के कोई ऐसा पार्ट नहीं है, नौ से लेके, चूल से लेके, दांत से लेके, नाक से लेके, आंख से लेके, चारों तरफ कोशिका से बना हुआ है। पूरा फुल बॉडी किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। और कोशिका को जब एक एक जगह समूह रहेगा उसको ऊतक कहेंगे। ध्यान से समझना, संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये देखो, ये हड्डी है, हड्डी शरीर के अंगों को क्या करने का काम किया है? जोड़ने का काम किया है। रक्त यानी ब्लड, ब्लड जो है शरीर को जोड़ने का काम किया है। पूरा शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, पूरा शरीर में ब्लड दौड़ रहा है। और ब्लड जो है 120 की स्पीड से ब्लड चढ़ता है, 80 की स्पीड से ब्लड उतरता है। अगर कोई व्यक्ति का ब्लड 120 से अधिक हो गया तो बोलेगा हाई हाई प्रेशर हो गया। क्या बोलेगा? हाई प्रेशर, माने ब्लड प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया। देखो, लसिका एक्सेट्रा। तंत्रिका ऊतक क्या है? ध्यान से समझना। तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू, इसका मस्तिष्क बना होता है। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क बना होता है। ब्रेन में तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक कहां पाया जाता है? ब्रेन में। और संयोजी ऊतक कहां पाया जाता है? हड्डी में, ब्लड में, लसिका में। लेकिन तंत्रिका ऊतक कहां पाया जाता है? मस्तिष्क में, ब्रेन में। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जैसे मान लो कोई तुमको चूटी काट लिया पीछे से, तो तुमको ब्रेन तंत्रिका ऊतक फट से बताएगा, देख तो कौन चूटी कट लेवा, मारो के दू फाइट फटा करे हमको चूटी कट लिया तू। अब तुम मान लो बैठा हुआ कोई पीछे से आया और आके आंख मूंद दिया, तंत्रिका ऊतक खिसिया जाएगा। ये बड़े समझ में। अब हाथ में कुछ रहेगा, पकड़ के ठाप ले, बहुत देर से का मजाक मजाक बने वाले का ठाप करके उसको क्या करेगा? दे देगा, छोड़ेगा नहीं। अब मान लो मम्मी आई, मोबाइल चला रहा है, चश्मा लगा के मोबाइल चला रहा है, मम्मी आई, छोलनी उधर गरम, छोलनी गरम, ला के पीछे दाग दी, पीछे से दाग दी, चिल्लाया जोर से, आ कौन बचाया? कौन बताया? तंत्रिका ऊतक बता दिया। तंत्रिका ऊतक ब्रेन को जाएगा, अब बोलेगा माई दाग दे लेगा के, माई दाग दे लेगा। अब जहे उसको लगा तो गरम महसूस, तो कौन बताएगा? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक सड़सड़ा के क्या करेगा? ब्रेन में जाके उसको सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। कौन? तंत्रिका ऊतक सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। देखो हम लोग का पीछे तो आंख नहीं है ना, आंख है पीछे, लेकिन फिर भी कोई भी चीज अगर पीछे, अगर हम लोग को शरीर में कोई भी अगर ऐसे होगा, मान लो तुम चुपचाप खड़ा है, कोई आके तुमको धीरे से कोई आया, मान लो भूत आया, मान लो भूत आ गया, भूत आके धीरे से इसे घस दिया, भूत आके क्या किया? घस दिया, तो तुमको पीछे पीछे घूम के देखेगा कि नहीं? तुमको ये जानकारी देगा कौन? तंत्रिका ऊतक। आदान सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा कौन? करेगा तंत्रिका ऊतक के द्वारा होगा। अब देखो पेशीय ऊतक, मसल्स टिश्यू, इसकी मांसपेशियां बनी होती। मांसपेशियां तुम लोग को पढ़ाए थे ना, मानव के शरीर के हड्डी के ठीक ऊपर में मांसपेशियां होता है। देखो मांसपेशियां जो है, इसकी मांसपेशियां बनी होती है, यह शरीर की रक्षा करती है। मांसपेशियां क्या करती है? शरीर की रक्षा करती है। ये कौन सा ऊतक? देखो सब कोशिका का झुंड बना बना के ऊतक बना रहा है, पेशीय ऊतक नाम है इसका। क्या नाम है? पेशीय ऊतक। क्या नाम है? पेशीय ऊतक। उसके बाद देखो उपकला ऊतक, उपकला ऊतक झोरा, उपकला ऊतक झोरा बाबू गया बाजार में। कहा गया? बाजार में। ईश्वर बहुत खतरनाक। ईश्वर बोले एक तरफ किडनी, लीवर, हार्ट, फेफड़ा, समझ में, सारा छोटी आंत, बड़ी आंत, जितना शरीर का पार्ट था, भगवान बोले कि बाबू देखो, हम लोग जब बाजार जाते हैं तो बाजार में क्या करते हैं? बाजार में पहले जाएंगे, सब चिमकी चिमकी में पहले सामान को खरीदेंगे, और खरीद खरीद के एगो झोरा लिए रहेंगे, उस झोरा में रखेंगे, झोरा में रख के उसके बाद उसको लेके आएंगे। यही ना कि बिना झोरा कैसे कैसे लेके आएगा? ला पाएगा नहीं ना। इसलिए वो ईश्वर को पता था कि ये जो है
ई लोग को बकलोलवा लोग को उपकला उत्तक में भरना होगा। एक चमड़ा का, हम लोग का शरीर का जो चमड़ा है ना, ये एक तरीका का झोरा है। क्या है? झोरा। उसी में लीवर, किडनी, हार्ट, फेफड़ा, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितना था सबको क्या किए? भर दिए। और उस झोरा के अंदर वो कंकाल, कंकाल को पहले भर ले, पूरा हुमच के ले, झोरा में पूरा कंकाल पहले भर दिया, कंकाल के अंदर सबको सेट कर दिया। क्या किया? सेट करके उसका बाद तो एक तरीका का क्या, उपकला उत्तक हम लोग का शरीर का एक झोरा है। जो ऊपरी चमड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? उपकला उत्तक। देखो इपिथीलियम टिश्यू, इसमें इससे त्वचा बना होता है। शरीर तथा आंतरिक अंगों की बाहरी परत होती है। शरीर और आंतरिक को बाहरी, आंतरिक और शरीर का बाहरी परत कौन है? उपकला उत्तक। ये शरीर जो है एक तरीका का झोरा का काम कर रहा है। जिस तरीका से सब्जी बाजार में हम लोग सब्जी बाजार में से सब्जी झोरा में भर के लेके आते हैं, वैसे ही हम लोग के शरीर एक झोरा के तरह ऊपर में है। समझ में? इसको खोल देने के बाद कुछ मत करो। होली का दिन आ रहा है, 14 मार्च को होली, 14 मार्च को होली। अगर उपकला का खेला देखना है, चुपचाप से चलाना। यहाँ पे खस्सी का देखेगा, उपकला उत्तक पकड़ के घींच देगा। पहले काटेगा गर्दन, उसका बाद उसका उपकला उत्तक को क्या करेगा? पूरा खींच खांच के निकाल के इसे रख देगा। नहीं निकाल देता है? निकाल देता है कि नहीं? तो उपकला उत्तक शरीर के ऊपर चमड़ा है। और चमड़ा किससे बना है? कोशिका से मिलके बना है। और कई कोशिका से मिल मिलके उत्तक बना है। और उत्तक जो है, वो चमड़ा जो है किसके बना है? उपकला उत्तक उसका नाम है। क्या नाम है? इसे एडिपोज उत्तक भी कहते हैं। एडिपोज उत्तक उपकला उत्तक को ही कहते हैं। वसा संग्रह उत्तकों के बीच स्थान को भरता है। देखो वसा मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। वसा का क्या काम है? ईश्वर बोले कि कोशिका बन गया, उत्तक भी बन गया, कोशिका भी बन गया, उत्तक भी। लेकिन ये बकलोलो आपसी में लड़ के मर ना जाए। समझ में? आपसी में क्या होगा? लड़ जाएगा, फूट पाट बूम बम, मारा पीटी हो जाएगा। ईश्वर बोले कि रुक जाओ, एक काम किया जाता है। जो वसा है, बीच बीच में ना वसा भर दिया। जो जो खाली जगह था ना, वसा भर दिया। वसा भरने से क्या हुआ कि एक दूसरे में आप कोई चीज लड़ेगा नहीं। ये तो झोरा है। अगर मान लो किडनी, लीवर सब आपस में लड़ जाता, तो बीच बीच में क्या किया गया? वसा भर दिया गया। और सब उत्तक के बीच बीच में क्या हुआ? वसा भर दिया। वसा भरने पर क्या हुआ? वसा यानी चर्बी, वसा यानी चर्बी, वसा यानी चर्बी। अब चर्बी को क्या किया? जो कि एक दूसरे से लड़ेगा नहीं, सब आराम से अपना पड़ा रहेगा। ठीक है? एडिपोज, बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर में वसा का कमी हो जाता है। वसा जब कम हो जाता है यानी चर्बी, वसा यानी चर्बी। खस्सी का देखिएगा सादा सादा एगो लटका रहता है, चर्बी होता है। समझ में? वो जब कम हो जाता है तो देखिएगा चमड़ा जो है झुर्रिया पड़ जाता है। बूढ़ा आदमी का देखिएगा चमड़ा झुर्रिया पड़ जाएगा, मतलब एकदम क्या होगा? लटक जाएगा, झुर्रिया पड़ जाएगा। उसके शरीर में वसा का कमी हो जाता है। उसके शरीर में क्या हो जाता है? वसा का कमी हो जाता है। अब देखो यहां तक उत्तक तुमको समझ में आया। अब बोलो उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? हाइड्रा जेली फिश में क्या हुआ था? सबसे पहले उत्तक का खोज हाइड्रा जेली फिश में हुआ। उत्तक को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? तंत्रिका, कोशिका, उपकला। संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे अस्थि यानी हड्डी, रक्त और लसिका। तंत्रिका उत्तक किसे कहते हैं? इसका मस्तिष्क बना होता है, यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। पेशिया उत्तक किसे कहते हैं? इसकी मांसपेशियां बनी है, यह शरीर की सुरक्षा प्रदान। उपकला उत्तक किसे कहते हैं? इसके त्वचा बनी होती है, शरीर के आंतरिक अंगों की और बाहरी तरफ। इसे एडिपोज भी कहते हैं। इतना दूर समझ में आया? अब देखो अस्थि कोशिका, बोन सेल है बाबू। हड्डी में भी कोशिका पाया जाता है, और कोशिका का समूह जब हड्डी में होगा तो उसको बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? टिश्यू, उत्तक, बोन टिश्यू। क्या बोलेंगे? बोन टिश्यू। अब देखो अस्थि कोशिका, अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती है। अस्थि का जो कोशिका है, माने हड्डी में जो कोशिका पाया जाता है, हम तुम लोग को क्या बोले थे?
शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां पे कोशिका नहीं मिलेगा। या तुम ब्लड बोलो, या हड्डी बोलो, या तुम आंख बोलो, चूल बोलो, नाखून बोलो, जितना चीज बोलो, चमड़ा बोलो, माने हर चीज में कोशिका है, हर चीज में कोशिका है। इसलिए हड्डी में भी कोशिका है, हड्डी में भी कोशिका है। कोशिका देखो, जैसे कोशिका जो है, हड्डी का जो कोशिका है 3 प्रकार का होता है। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट। बोलो, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट। 3 प्रकार का कोशिका है हड्डी में। किसमें है? हड्डी में। 3 प्रकार का कोशिका का क्या नाम है? ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट। देखो, ओस्टियोक्लास्ट का क्या काम है? यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म कर देता है। ओस्टियोक्लास्ट जो है, खराब जो हड्डी है, जो हड्डी खराब हो जाता है या टूट गया है, उसका मतलब जो हड्डी है खराब होने लगा, तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है कि उसको खा खा के क्या करता है? खत्म कर देता है। ठीक है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। इसका क्या नाम है? बोन ईटिंग सेल। ऐसा कोशिका जो खराब कोशिकाओं को खा लेता है उसको बोन ईटिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन ईटिंग सेल। बोन माने हड्डी, ईटिंग माने खा लिया, और सेल माने कोशिका। बोन ईटिंग सेल क्या नाम रहेगा? बोन ईटिंग सेल। अच्छे, ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोब्लास्ट ये एक्चुअली में हड्डी में पाया जाएगा। हड्डी का जो कोशिका खराब हो जाएगा, ओस्टोक्लास्ट क्या करेगा? कोशिका का नाम है, वो बकलोरवा का नाम है ओस्टोक्लास्ट। ये हड्डी में जो कोशिका पाया जाएगा, खराब हो जाएगा कोशिका, उसको वो खा लेगा। क्या करेगा? हम लोग का कोशिका में लाइसोसोम जाता था ना जलाने। हम लोग का कोशिका में कौन जाता था? मानव शरीर का जो कोशिका है वो उसमें लाइसोसोम जलाता था, लेकिन हड्डी का कोशिका में ओस्टोब्लास्ट जाके उसको खा लेगा। क्या करेगा? खा लेगा। उसके बाद देखो, ओस्टोब्लास्ट यह अस्थि निर्माण, जैसे हम लोग का कोशिका में सेंट्रोसोम क्या करता था? नया कोशिका बनाता था। हड्डिया में क्या करेगा? ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोब्लास्ट क्या करेगा? यह अस्थि का निर्माण करेगा, यह माने नया कोशिका बनाएगा, अस्थि को बनाएगा। इसे बोन फार्मिंग सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बोन फार्मिंग सेल कहते हैं। बोन फार्मिंग सेल मतलब ओस्टोब्लास्ट, मतलब ओस्टोब्लास्ट। अच्छा, आप बोलो, ओस्टोब्लास्ट का क्या कार्य है? यह अस्थियों का निर्माण करता है। ओस्टोक्लास्ट क्या करता है? खराब कोशिकाओं को। अब देखो, ओस्टोसाइट यह अस्थियों को मजबूत बनाता है, परिपक्व, मजबूत, मजबूती प्रदान कौन करता है? ओस्टोसाइट। ओस्टोसाइट का देखो, ओस्टोसाइट हड्डी की कोशिका का नाम है। ओस्टोसाइट क्या है? हड्डी की कोशिका का नाम है, जो क्या काम करता है? हड्डी को परिपक्व, मजबूत बनाता है। हड्डी को परिपक्व, मजबूत बनाता है। हे बाबू देखो, मानव शरीर, मानव शरीर जो है, मानव का शरीर में कंकाल तंत्र पाया जाएगा, हड्डी। कोई छोटा बच्चा का जन्म होता है तो 270 से 300 हड्डी उसमें पाया जाएगा। उसका मम्मी, उसका दादी पकड़ के पूरा घसेगी, उसको क्या करेगी? घसेगी, तेल लगा के घसेगी। फिर वो दादी है गर्दन में पकड़ के इसी से करती थी, इसी से करेगा, समझ में? अब जो है उसमें क्या होगा कि बच्चा का हड्डी जो 300 हड्डी या 270 हड्डी जो था, वो हड्डी क्या होगा कि पूरा जुड़ते जुड़ते 206 हड्डी हो जाएगा। टोटल मानव शरीर में कितना हड्डी? 206 हड्डी हो जाएगा। 206 हड्डी, ये 206 हड्डी पूरा जुड़ते जुड़ते जुड़ जाएगा। लेकिन जब 30 साल का होगा, माई ये माई दुखे हो गए, माई गे माई दुखे हो, समझ? मैंने दर्द देने लगता है हड्डी में। किसमें? हड्डी में दर्द देने लगता है। क्यों? जब हड्डी 30 साल के बाद, 30 इयर्स के बाद मानव शरीर का जो हड्डी है वो परिपक्व हो जाता है। मानव शरीर का परिपक्व हो जाता है, यानी मजबूत हो जाता है। और जो है हड्डी टूटने पर जल्दी जुड़ेगा नहीं। कोई बच्चा का हड्डी आज टूटा, कल उसको थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, जोड़ जाती है तो जल्दी जुड़ जाता है, क्योंकि वो लोग का ओस्टोब्लास्ट जो है निर्माण करता है, वो जल्दी जोड़ देता है। और ओस्टोसाइट जो है मजबूती प्रदान करता है, वो लोग में जल्दी होता है। लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है 30 साल के बाद, तो हड्डी जो है परिपक्व हो जाता है, तो हड्डी जब टूटता है ना तो जल्दी जुड़ता नहीं है। अब बूढ़ा बूढ़ा जब आदमी और बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो हड्डी है,
हड्डी जब टूट जाता है, कमर का हड्डी कहीं का, देखेगा बाथरूम में जाके गिर गया, हे माँ, दादा हो दादा, का हो गए, दादा हो दादा, पूरा दुखाएगा। और उसके बाद ए बाबू थोड़ा, अब तुम देखेगा बुढ़वा बहुत मारा, बहुत गाली देता हमके, जो तू ऐसा ही रहो बुढ़वा, चल जाएगा। पोता लोग बहुत बदमाश, गुड्डी ना उड़ा देता हमके, लट्टू ने बहुत चिल्लाता रहा, ठीक बोल बुढ़वा गिरल बना, ठीक बोल। अब मम्मी जब डांटेगी, खाना जाके दादा के खाना दे, जो खाना दे, तब लेके जाएगा। अरे खाला उस समय बोलनी है तो ना ले उठाए खातिर, हम तब से दुखात रहे, कमरवा हड्डी टूट गई बा, तो ना खाना खाना खाना, अभी अभी तो देनी है, खरीबा तो खा, ना खरीबा जाके रख दे। अब दादा परेशान, एक तो बेचारा का हड्डी टूटा है, और दादी है तो बाप रे गाली देके भर देगी, नतिया बहुत हरामी हो गइल बा, हो गइल बा, हो गइल बा, खूब गाली देगी। अब तुम फटाफट रख के फिर गुड्डी ला 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 धरा, और फिर दौड़ के भाग जाएगा, दौड़ के भाग जाएगा, जाके गुड्डी उड़ाएगा। ये सब काम कौन करेगा? आदित्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये सब काम आदित्य के अलावा, हम हर समय राइटे बोलते हैं, हम सब सही पकड़े, आदित्य ही सब काम करता, दादा को दादी को ध्यान, ये सब देखो। तो ये हड्डी का कमाल है, किसका कमाल है? हड्डी का कमाल। अब ओस्टोसाइट में क्या होगा? मजबूती प्रदान करेगा। अब देखो अस्थि मज्जा, देखो अब हर एक टॉपिक को एकदम बारीकी हिसाब से समझ लेना ही शिक्षा है। बारीकी हिसाब से हर एक टॉपिक को समझ लेना ही शिक्षा है। तुम अगर पढ़ाई कर रहा है, अगर सीखा नहीं तो बेकार है। अगर पढ़ाई कर रहा है, तुम 10 क्लास 12 क्लास में चल गया, अगर तुमसे कोई पूछ दिया अस्थि मज्जा क्या होता है, बोन मैरो क्या होता है, और तुमको पता ही नहीं है, और तुम साइंस पढ़ा है, बोलता है हम सर जी, हम फलाना सर जी का पास पढ़े हैं, क्या चीज वहां पे जाते थे, बायोलॉजी पढ़े हैं, हम लाइफ साइंस पढ़े हैं, हम फिजिकल साइंस पढ़े हैं। इस तरीका से तुम बार बार बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का नाम लेगा, बड़ा बड़ा क्षेत्र का नाम लेगा, लेकिन आता कुछ नहीं है, पूरा बकलोल है। बोलेगा बोन मैरो पढ़े थे, आता था, 70% मेरा नंबर आया है, लेकिन वो 70% नंबर कोई काम का नहीं है जब तुमको कोई पढ़ाई समझ ही में नहीं आया, जब तुमको कुछ आता ही नहीं है तो बेकार है। वैसा पढ़ाई पढ़ के बाबू जीवन बर्बाद है, वैसा पढ़ाई मत करो। उससे बढ़िया जाके कहीं पे जाके शुरू से ही मम्मी पापा का पैसा बर्बाद मत करो। अगर पढ़ने का इच्छा नहीं है, चुपचाप से जाके झाड़ू उठाओ, रास्ता झाड़ने लगो। जब तक म्युनिसिपैलिटी तुमको काम ना दे दे, जब तक म्युनिसिपैलिटी तुमको काम ना दे, तब तक रास्ता झाड़ो। म्युनिसिपैलिटी काउंसिलर चेयरमैन पूरा परेशान हो जाएगा, बोलेगा ये बाबा दिन भर रास्ता झाड़ता है, इसको जल्दी से काम दो। ये सब काम कौन कर सकता है? जो लड़का पढ़ाई से भागता है। पढ़ाई करो, दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा। शिक्षा को अर्जित करो, दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा। और शिक्षा अर्जित नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम दिन भर भी झाड़ू भी लगा लेगा ना, झाड़ू लगाते लगाते खून निकल गया, फिर भी तुमको नौकरी मिलने वाला नहीं है। ये भारत है, ये क्या है? भारत है। यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा, एक जनसंख्या की दृष्टि से भारत 1 नंबर में है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितना नंबर में? 1 नंबर। यहाँ पे तुम झाड़ू झाड़ो कि कपड़ा खींचो कि नहाओ कि बिना नहाए निकल जाओ, तुमको कोई देखने वाला नहीं है। समझ में? जब तक शिक्षा नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं होगा, तब तक तुमको कोई ना नौकरी देगा, ना एगो रोटी के लिए पूछेगा, ना खाना के लिए पूछेगा, दर दर के ठोकर खाने के लिए छोड़ देगा। और नाना प्रकार से तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा रहेगा। बिस्कुट किनने जाएगा वहां पे टैक्स लगा रहेगा, दाल किनने जाएगा उस पर टैक्स लगा रहेगा, तुम कोई कपड़ा खरीदने गया उस पर भी टैक्स लगा रहेगा, सब चीज पर टैक्स लगा रहेगा। सरकार को टैक्स दो, दुकानदार का जो लाभ है वो दो, सब कुछ करते उड़ते तुम्हारा जीवन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। तो उससे बढ़िया क्यों ना पढ़ाई के दम पे आगे बढ़ा जाए। क्या किया जाए? पढ़ाई के दम। अस्थि मज्जा क्या होता है? देखो सीधा सीधा प्रैक्टिकली समझ लेंगे। सब कोई खाता है मुर्गी का टेंगरी, सब कोई खाता है क्या? कोई ऐसा नहीं है कि पंडित है, सबे मौका मिलता है सब टान देता है। अभिषेक को मौका मिला नहीं ठीक से, नहीं तो टान देता हूं भी। समझ में? अभिषेक को मौका ठीक से मिला नहीं, अरे मौका मिला था, को बार टान दिया। अब देखो हड्डी को ऐसे तोड़ेगा, हड्डी को क्या करेगा? तोड़ेगा, तोड़ेगा, अंदर में देखेगा जाली जाली बना रहेगा, लाल लाल रहेगा, उसी का नाम है अस्थि मज्जा। उसी का क्या नाम है? अस्थि मज्जा। और उसी में ब्लड का एक कोशिका है जिसका नाम है आरबीसी। ब्लड का एक कोशिका है आरबीसी। अस्थि मज्जा में ही आरबीसी बनता है, अस्थि मज्जा में ही आरबीसी बनता है। हड्डी तोड़ेगा, उसके अंदर मिलेगा लाल लाल जाली जाली,
उसी का नाम है अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा में बनेगा आरबीसी। क्या बनेगा? आरबीसी। ध्यान से देखो, अस्थि मज्जा, अस्थियों के बीच में जालीनुमा आकृति को बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी नामक रक्त कण सेल का निर्माण होता है। देखो, अस्थि मज्जा हम लोग समझे। अब हम लोग जानेंगे अस्थि संधि, बोन ज्वाइंट। बोन ज्वाइंट देखो, कंकाल का वह स्थान जहां अस्थि मिलकर हिल डुल सकती है संधि कहलाती है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा यानी खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। जितना हड्डी का जो जोड़ है, जितना हड्डी का जोड़ है, जितना हड्डी का क्या है जोड़ है, सब जोड़ पर साइनोवियल नामक गिरिस लगा हुआ है। साइनो जैसे जाएगा कहीं पर जाएगा, जैसे मान लो कब्जा उब्जा है दरवाजा का, उसमें क्या लगा देता है? गिरिस। गिरिस लगाने पर वो खूब बढ़िया से खुलता है, बंद होता है, चलता है ना। ठीक उसी प्रकार से वो ईश्वर खतरनाक, नाम दे दिए साइनोवियल, नाम दे दिए साइनोवियल एक गिरिस के तरह होता है। समझ में? अब उसको ज्वाइंट ज्वाइंट में है, वो जब खत्म होने लगेगा, दादा का फिर खत्म, दादी का फिर खत्म, गे माँ दुखे हो गए, पांव घुटना दुखेगा, कमर दुखेगा। किसके कारण? हड्डी से हड्डी टकराने लगता है, साइनोवियल द्रव्य जो है वो खत्म हो जाता है, जो गिरिस है ना खत्म हो जाता है। हड्डी से हड्डी जब टकराने लगता है मैंने वो पूरा एकदम मैंने क्या होता है, आवाज भी करता है साइनोवियल द्रव्य जब खत्म होता है तो जिसके कारण हड्डी जो है क्या होता है, खूब जोर दर्द देता है, चाहे कमर बोलो, गर्दन बोलो, हाथ बोलो। लेकिन ये बुढ़ापा में होता है। ये कब होता है? बुढ़ापा में, जब आदमी पूरा बूढ़ा हो जाता है, मेरा तरह जब बूढ़ा हो जाएगा तो कमर का दर्द, घुटना का दर्द, पांव का दर्द, समझ में? जितना हड्डी का जो ज्वाइंट है सब जगह क्या होता है? दर्द होने लगता है। अच्छा, इसके बाद का जो अब हड्डी का कौन कौन सा ज्वाइंट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हड्डी के पूरा ज्वाइंट को